अध्यक्ष और फाजिल नगर से पूर्व प्रत्याशी बड़े भाई मनोज सिंह और पडरौना नगर पालिका के चेयरमैन पद के प्रत्याशी रहे हैं देश दीपक मिश्रा जी। बात शुरू करने से पहले एक वीडियो ज़रा इन लोग को दिखाना चाहूँगा और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए भैया। अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते। तो ये मोदी जी का ये बयान है कि अगर नेहरू जी का टाइम होता तो अगर आप 12 लाख कमाते तो 1/4 लगभग यानी 3 लाख रुपए वो सरकार के खजाने में टैक्स के रूप में चला जाता है। मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। है। अब हम देखेंगे कि नेहरू जी का ज़माना कब था, तो आज़ादी से लेकर 1964 तक 60 का निकाल लेते हैं आंकड़ा। तो 60 में जो व्यक्ति 12 लाख रुपया कमाता 1960 में, तो वह आज के समय में कम से कम 100 गुना उसकी वैल्यू होती, यानी कि आज के डेट का 12 करोड़ रुपया। यानी उस समय का जो 12 लाख था और मोदी जी के टाइम में, नेहरू जी के टाइम का 12 लाख, मोदी जी के टाइम पे 12 करोड़ रुपया होता। हाँ। समझिएगा, तो 12 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति किस तरह का हो सकता है आप सोच सकते हैं। एक बड़ा उद्यमी हो सकता है, बड़ा जो है लैंडलॉर्ड हो सकता है, तभी तो 12 करोड़ रुपया कमाएगा। तो अगर नेहरू जी के जमाने में कोई 12 लाख रुपया अगर कमा रहा है वार्षिक, जो आज का 12 करोड़ है, तो उस समय का भी 12 करोड़ के लगभग होगा वो। तो अगर उससे नेहरू जी 1/3 ले रहे हैं देश हित में, तो बुराई क्या है? बिल्कुल बुराई नहीं है, उनसे लेना भी चाहिए। बिल्कुल लेना। 12 करोड़ रुपया जो कमा रहे हैं उस हिसाब से। अच्छा, ये अभी जो मोदी जी इतना सीना ठोक के कह रहे हैं, जो बजट उन्होंने पेश किया उसमें कहा कि 12,70,000 रुपए तक कमाने वाले पर 1 रुपया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जी, तो देखिए बड़ी बात। अब देखिए बड़ी बात यह है कि 12 लाख कमाता कौन है? क्या मनरेगा का मजदूर 12 लाख रुपया कमाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या राशन उठाने वाला व्यक्ति 12 लाख रुपया कमाता है? बिल्कुल नहीं। क्या मध्यम वर्गीय परिवार सालाना 12 लाख रुपया कमाता है? तो जब गरीब कमाता नहीं, मनरेगा मजदूर कमाता नहीं, मध्यम वर्गीय कमाता नहीं, ये छूट किसके लिए है? ये छूट बड़े लोगों के लिए है। और इसके अगर इस पर कोई मध्यम वर्गीय ताली बजा रहा हो, गरीब ताली बजा रहा हो, तो निश्चित गफलत में है। वही हाल हुआ कि नोटबंदी में सारे गरीब ये सोच के खुश थे कि सब अमीरों का पैसा निकल गया और अमीर आराम से बैग के पीछे से पैसा अपना वो कर लिया। और आप क्या कहेंगे इस पर, जो अभी इन्होंने कहा कि 12 लाख नेहरू जी के टाइम का, और उसको और इस समय मोदी जी के टाइम पर 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, और नेहरू जी के टाइम पर जो 12 लाख कमाता था उसको लगभग 3 लाख रुपया सरकार को टैक्स देना पड़े। इसको आसान भाषा में कैसे समझें? जैसा वो कह रहा है, जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है। कहने का ये मतलब है कि जनता भी जान रही है कि जो 80,000 रुपये 10 ग्राम का इसमें पैसा देना पड़ रहा है, अगर नेहरू जी का ज़माना होता तो 80,000 में 1 किलो झोरा भर के सोना लेके जाते शादी ब्याह में। तो यही महंगाई कि अगर इस समय नेहरू जी के टाइम पर जो 80,000 रुपया जिसके पास होता वो कितना सोना ले लेता है? 1 किलो। 1 किलो। अब मोदी जी के टाइम पर जिसके पास 80,000 वो कितना सोना ले लेगा? 10 ग्राम। जाके पूछ लीजिए, बाजार में पूछ लीजिए। अभी का रेट बता रहा हूँ, अभी का भी। एक बार और बताइए। 80,000 में 10 ग्राम। 10 ग्राम। मोदी जी नेहरू जी से 12 लाख का कंपेयर कर रहे हैं, और सीधा सरल भाषा में समझ लीजिए कि नेहरू जी के टाइम पर अगर 80,000 रुपया होता है तो आप लेकर आते 1 किलो सोना। इस टाइम पर 80,000 मोदी जी के टाइम पे लेके जाएंगे तो आप लेकर आएंगे 10 ग्राम। यानी मोदी जी आपको नेहरू जी के ज़माने में ले जाना चाह रहे हैं और अपना कार्यकाल नहीं दिखाना चाहते हैं। कार्यकाल नहीं बताएंगे। तो क्या कहेंगे मनोज भैया कि ये जो शक्ति इनको मिलती है, वो रूबिका लियाकत पूछती थी कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं कि थकते नहीं हैं। ये कौन सा टॉनिक पी रहे हैं कि जो सीधे लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं और समझते हैं कि कोई हमारी चालाकी को समझ नहीं पाएगा। देखिएगा, बहुत साधारण सा टॉनिक है कि गांव में एक कहावत है, लोग कहते हैं कि झूठ बात साँच हो जाला बार बार कहला से। अच्छा। और साँच बात झूठ हो जाला चुप रहला से। इस मेथड का वो पालन कर रहे हैं कि लगातार जब हम इसको मीडिया के माध्यम से लोगों तक परोसेंगे तो लोग कैलकुलेशन भूल जाएंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे समाज में लोग कैलकुलेशन भूल जाएंगे।
उसका जवाब लोग देंगे और समझेंगे तो जवाब देंगे। अभी इंदिरा जी का उन्होंने उदाहरण दिया कि इंदिरा जी के टाइम पे अगर कोई 12 लाख कमाता तो 10 लाख इंदिरा जी उनसे ले लेती। तो क्या गलत उसमें है? वो सही बोल रहे हैं, मोदी जी सही बता रहे हैं और ऐसा हुआ भी है। जब इंदिरा जी का गवर्नमेंट था और राजा महाराजाओं के पास जिनके पास 100 एकड़ जमीन हुआ करती थी, 1,000 एकड़ जमीन हुआ करती थी, तो उसमें से 12 एकड़ छोड़ के बाकी जमीनें उन्होंने ले लिया। अच्छा, भूमि अधिग्रहण कर लिया और गरीबों में बांट दिया। तो जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन था वो गरीबों के पास उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया। वही चक्र उल्टा हो रहा है। वही चक्र उल्टा है। अब किसानों की छोटी जोत की जमीन है। अभी आपने ढाणा चीनी मिल का भी केस देखा। अब वो समय था जिसके पास बहुत ज्यादा उन लोग को छोटे काश्तकारों को दिया गया था। अब कभी हाईवे के नाम पे, कभी मिल के नाम पे उठा करके जबरदस्ती प्रशासन जा रहा है, मारपीट करके अंदर मुकदमा ला के अब वापस जमीनें उसको फिर रिवर्ट कर रहा है। अब छोटी जोत से लेकर के अब बड़े लोग को ट्रांसफर। मतलब ये जो सरकार है, ये सरकार पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बना रही है और पब्लिक उस पर ताली बजा रही है। जैसे भाई हम लोग तो कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, लेकिन मसला ये है कि ये ऊपर मंचों से जो कुछ भी सगुफा छोड़ दे रहे हैं उस पर एक आम धड़ा ऐसा खड़ा है जो ना 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 कहें तो सही। अब उसमें तर्क बुद्धि क्या लगाना है, क्या वो सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन का ये बजट काट दे रहे हैं। स्कूलों की हालत देखिए तो एकदम बद से बदतर है कि एक प्रसंग मुझे याद है, इस पर ताली बजाने की बात कर रहे हैं। यह जो लोकतंत्र है जहाँ पे मौस की बात होती है, तो एक बार जो है एक भाषण कोई दे रहा था और भाषण दे रहा था तब तक किसी ने सुरती ठोक दिया। अच्छा वो कई वीडियो में आता हाँ, है। तो सुरती से ठोका तो उस पूरे पब्लिक में जितने लोग थे अचानक ताली बजाने लगे। आप भी ऐसा कभी आजमा के देखिएगा, भीड़ हो और कहीं ठोक दीजिए तो लोग बजा देते हैं। अभी कई बार होता है कि कोई वक्ता ऐसा चढ़ जाता है जो उतरने का नाम नहीं लेता है, तो हम लोग बार बार ताली बजाते हैं। हाँ, तो सब लोग बजा देते हैं, तो कहना नहीं पड़ता कि ताली बजाइए। तो उसी तरीके से आजकल जो समय चल रहा है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें ताली बजाने वाले भी अपने लोग उसमें घुसाए जाते हैं भीड़ में कि जब हम बोलेंगे तो इस पर तू ताली मारना है। मोदी सरकार जो दिल्ली चुनाव में आप देखिए, और चाहे मोदी जी का जो वक्तव्य है या जो हमारी टैक्स मंत्री है, फाइनेंस तो मैं कहूँगा नहीं क्योंकि देश का फाइनेंस तो बिगाड़ चुकी है। जो टैक्स मंत्री हैं ये 12,70,000 पर कह रहे हैं कोई टैक्स नहीं अगर कोई सालाना कमाता है। इस पे अपनी पीठ थपथपा रही है, तो इससे कितने लोगों को फायदा मिलेगा? बड़ा हास्यप्रद बात है ही कि 12 लाख सालाना कमाता कौन है? क्या मनरेगा का मजदूर 12 लाख सालाना कमाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या गरीब परिवार का 12 लाख रुपया कमाता है? क्या मध्यम वर्गीय परिवार 12 लाख रुपया कमाता है? तो जब ये तीनों वर्ग नहीं कमाता है तो धनाढ़ वर्ग कमाता है। तो ये जो उन्होंने अगर छोड़ा है, छूट किया है, तो बड़े लोगों के लिए किया है। आम जनता को उससे क्या लेना देना? सही है कि नहीं सही है? और अगर 12 लाख रुपया लोग कमाते तो क्या राशन में लाइन लगाकर लोग राशन उठाते? पेट पालने के लिए गरीब 80 करोड़ की जनता को तो राशन खिला रहे हैं। बस। तो आखिर ये 12 लाख रुपए सालाना कमा कौन रहा है? आप कमा रहे हैं मिश्रा जी। भैया आप कमा रहे हैं 12 लाख है? तो ये एक पॉइंट वाली बात है कि ये रखे हैं 12,70,000। तो एक ऐसा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लगभग सैलरी 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब में है, तो लगभग वो तो आ जाएंगे। लेकिन जो लोग इसके नीचे रहेंगे, मतलब उसके नीचे कमाने वाले रहेंगे, तो वो उनको ये मास दिखाना चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारी सैलरी 12 लाख नहीं है, तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अरे भाई, तो हम तो ऑलरेडी 3 लाख रुपया सालाना कमाने वाले हैं, तो पहले से भी हमको टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। लेकिन मैं जो सवाल जो करना चाह रहा हूँ, जनता के बीच में जो जाना चाहिए कि एजुकेशन का बजट कट रहा है स्कूलों पर, सरकारी स्कूलों को समझिए। अभी राजस्थान में देखा गया कि सरकारी स्कूलें भाजपा सरकार आने के बाद उसको प्राइवेट में सौंप दिया गया। धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को बद से बदतर करती चली जा रही है सरकार। तो एजुकेशन का बजट काटना और अभी स्कॉलरशिप का जो मामला है कि स्कॉलरशिप लोगों की नहीं आ रही है, जो ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है, क्या सरकार यही चाहती है क्या है कि लोग जाहिल रहे और जो भी इनको बेवकूफ़ बनाने वाला पाठ पढ़ाए वो पढ़ते रहे? एक कोट है अंबेडकर जी का कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये अंबेडकर जी को उन पर भी कटाक्ष करके अंबेडकर इस तरह का जो है सदन में बात किया जा रहा है कि उनका नाम आप क्यों ले रहे हो, उनका नाम बंद करो।
तो जब हम अंबेडकर का नाम लेना बंद कर देंगे तो जाहिर है कि जो उनके नाम से शिक्षा की अलग जग रही है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो शिक्षा जब खत्म हो जाएगी तो 12 लाख का लॉजिक देंगे, अगला समझ नहीं पाएगा। सही है कि नहीं सही है? इस तरह के तमाम लॉजिक आएंगे जिस पर आप समझ नहीं पाएंगे और ताली बजाएंगे। जब पढ़ लेंगे तो वो ताली जो बजाने का मामला है, कैलकुलेटर जैसा कैलकुलेट किया ना जी। इन्होंने कि 80,000 में 1 किलो सोना मिलता था, बिल्कुल। इस समय 10 ग्राम सोना मिल रहा है। इसलिए शिक्षा का हाँ। स्तर डाउन किया जा रहा है हम्म। ताकि आम लोगों तक तालीम न पहुंच सके, शिक्षा एजुकेशन न पहुंच सके, और जो कहें वही लोग सत्य माने।